हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल mathscience.tech182। और आज हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। और इसमें से कुछ चीज़ें हम निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब है डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष। सबसे पहले दृष्टि दोष होता क्या है? तो कभी कभी क्या होता है, आंखों की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, छीड़ हो जाती है, जिससे वस्तुएं क्या होती हैं, हमें क्लियर दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और फिर क्या होता है, दृष्टि हो जाती है धुंधली। इसी को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका निवारण कैसे किया जाता है? इसका निवारण जब हम करते हैं तो लेंस लगा के, चश्मा लगा के। तो देखिए, कभी कभी आंखों की समंजन क्षमता छीड़ हो जाती है, जिस कारण वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण चश्मा लगाकर किया जाता है। आंख में निम्न दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। जिसमें से हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष क्या था? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कौन सा दोष कहलाता है? निकट दृष्टि दोष। और इसका जो निवारण किया जाता था वो कौन सा लेंस लगा के? अवतल लेंस लगा के। अवतल लेंस लगाकर इसका निवारण किया जाता है। दूसरा है आपका कौन सा? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इसका निवारण कौन सा लेंस लगा के? उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष अवतल लेंस। अब है आपका जरा दूरदर्शिता। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कौन सा? जरा दूरदर्शिता। इसमें क्या है, देखो, जरा दूरदर्शिता यानी ऐसा दृष्टि दोष जिसमें क्या हो, ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, ना दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें। यानी जिसमें निकट दृष्टि दोष भी हो और क्या हो, दूर दृष्टि दोष, दोनों एक साथ जिस नेत्र में आ जाते हैं वो कौन सा होता है आपका? जरा दूरदर्शिता। यानी कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष एक साथ होते हैं, इसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब इसका रीजन क्या है? इस दोष का कारण व्यक्ति की आयु के बढ़ने के कारण मांसपेशियों का कमजोर होना है। यानी जब जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं, जिससे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ आ जाते हैं। और उसी को क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब इसका निवारण कौन सा लेंस लगा के किया जाता है? बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस। अब बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस में क्या होता है? उस लेंस में ऊपरी भाग क्या होता है? अवतल। और नीचे का भाग क्या होता है? उत्तल। यानी ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए
और नीचे वाला भाग समीप की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। ऐसे व्यक्ति द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं जिसका ऊपरी भाग अवतल और नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ऊपरी भाग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए तथा निचला भाग समीप की वस्तुओं को देखने, पढ़ने आदि में के लिए काम में आता है। ये कौन सा हो गया आपका? जरा दूरदर्शिता, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद है आपका अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है? देखिए, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। एक साथ फोकस नहीं होती हैं, अबिंदुकता कहलाता है। इस दोष के कारण क्षैतिज दिशा में अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा में वस्तु कैसी दिखाई देती है? धुंधली। एक ही दूरी पर रखी हुई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ क्या होती है? फोकस नहीं हो पाती। यही क्या कहलाता है? आपका अबिंदुकता। अब इसका रीजन क्या है? इस दोष का कारण कॉर्निया का पूर्णतः गोल न होना, अर्थात कॉर्निया के एक तल में उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक, दूसरे तल में उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? कम। और इसका निवारण बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस लगा के किया जाता है। इस दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका वर्णांतता या वर्णाधार दृष्टि दोष। यह दोष मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। इन कोशिकाओं सेलों की कमी के कारण मनुष्य की आंख कुछ निश्चित रंगों के लिए ही सुग्राही होती है। यह दोष मनुष्य की आंखों में जन्मजात होता है, आनुवंशिक रोग है। इसका कोई भी उपचार नहीं है। इस दोष वाले व्यक्ति सामान्यतः ठीक प्रकार से तो देख सकते हैं, परंतु रंगों में भेद करना उनके लिए संभव नहीं होता है। इस रोग को वर्णाधार दृष्टि दोष या वर्णांतता कहते हैं और ये दोष स्त्रियों में 0.5% अप्रॉक्स तथा पुरुषों में पुरुषों में कितना होता है? 4% पाया जाता है। यह अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इसमें क्या है? इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को मतलब रंगों की पहचान नहीं। इस दृष्टि दोष में क्या होता है? कुछ व्यक्ति लाल हरे रंग में भी विभेद नहीं कर पाते हैं, नीले पीले में विभेद नहीं कर पाते हैं और इसका कोई भी निवारण नहीं है। अब इसमें आया, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है शंक्वाकार, यानी जो हमारी कोन सेल होती हैं आँख में, उनकी कमी के कारण। अब देखिए, हमारी जो नेत्र है उसमें कितनी सेल होती है? 2 टाइप की सेल पाई जाती है। एक होती है कौन सी? रॉड सेल यानी दंडाकार कोशिका, और एक होती है आपकी कौन सी? शंक्वाकार। एक होती है दंडाकार, दूसरी होती है शंक्वाकार यानी रॉड सेल और कोन सेल। अब इसमें क्या होता है? जो रॉड सेल होती हैं, रॉड सेल जो होती हैं दंडाकार कोशिका,
जो दंडाकार सेल होती हैं, रॉड सेल जो होती हैं, वो किसके लिए सुग्राही होती हैं? वो होती हैं प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। जबकि जो कोन सेल हैं, कौन सी कोन सेल हैं, ये होती हैं प्रकाश के रंगों के लिए, यानी ये प्रकाश की तीव्रता के लिए, ये रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।